Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will be starting with chapter 1 Nature and Significance of Management. स्टार्टिंग का हमारा केस स्टडी है मैनेजमेंट एट टाटा स्टील. स्टार्ट करते हैं. फाउंडेड इन 1868 बाय जमशेदजी नूसरवानजी. किसने स्टार्ट की थी? जमशेदजी नूसरवानजी ने. और कब की थी? 1868 में. ठीक है. टाटा एंड टाटा ग्रुप इज अ ग्लोबल बिजनेस ऑपरेटिंग इन ओवर 100 कंट्रीज अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स. तो ये कहाँ एक्वायर है? ऑलरेडी कहाँ ऑपरेट कर रही है टाटा ग्रुप? 100 कंट्रीज में और अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स में. His strong sense of values and spirit of innovation and entrepreneurship are a legacy that continues to guide Tata companies till date. यानी उनकी जो सेंस ऑफ वैल्यूज़ हैं और उनकी जो इनोवेशन है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, वो अब तक टाटा कंपनीज को टिल डेट गाइड करते रहते हैं. ही हैड 4 गोल्स इन लाइफ. यानी उनके 4 गोल्स थे लाइफ में. पहला था सेटिंग अप एन आयरन एंड स्टील इन कंपनी, अ वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन, अ यूनिक होटल एंड अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट. यानी उनके 4 गोल्स थे. ये 4 गोल्स हो गए उनके. लेकिन ओनली द होटल बिकेम अ रियलिटी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. यानी जब तक वो जिंदा रहे तब तक सिर्फ उनका होटल करने का जो सपना था, होटल बनाने का सपना था, सिर्फ वो ही पूरा हुआ, जो कि था बाय द इनॉर्गेशन ऑफ द ताज होटल एट कोलाबा वाटर फ्रंट इन मुंबई ऑन 3 दिसंबर 1903. यानी ताज होटल जो उन्होंने बनाया था कोलाबा में, मुंबई में, 3 दिसंबर 1903 को उनका वो सपना पूरा हुआ. एट द कॉस्ट ऑफ 11 मिलियन, यानी वर्थ 11 बिलियन इन 2015 प्राइजेस. तो 2015 के हिसाब से उस टाइम के प्राइजेस जो थे 11 बिलियन हो गए उस टाइम के. एट दैट टाइम इट वॉज द ओनली होटल इन इंडिया टू हैव इलेक्ट्रिसिटी. तो वो अपना उस टाइम का अपना पहला ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी. He believed that satisfied workers create satisfied workers, and in lieu to this principle, he paid all his workers gratuity, provident fund well before it was made mandatory. तो उनका एक प्रिंसिपल था, वो बिलीव करते थे कि एक कंपनी को या एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए एक सेटिस्फाइड वर्कर तब होता है जब वो सच में हम उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं? उनको वो ऑलरेडी पे कर रहे थे ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड. ठीक है. दे यूज टू पे ग्रेचुटी एंड प्रोविडेंट फंड टू द वर्कर्स, जबकि वो अब तक मैंडेटरी नहीं हुआ था बाय द गवर्नमेंट कि हमें वर्कर्स को ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड देना है. लेकिन उन्होंने अपने पास से ये प्रिंसिपल बनाया था. His management skills were clearly evident when minute details were chalked in planning and building the entire city of Jamshedpur. The values and principles that have governed the business for a century are enshrined in the Tata Code of Conduct. यानी उनकी जो मैनेजमेंट स्किल्स थे वो क्लियरली इतने ज़्यादा एविडेंट थे कि उनकी जो प्लानिंग थी और पूरी जमशेदपुर सिटी को बनाने के लिए, वो एक छोटी छोटी माइनर डिटेल्स थी जो उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने क्लियर पिक्चर बनाई उस चीज़ के लिए. यानी पूरा जमशेदपुर सिटी बनाने के लिए उन्होंने जो प्लानिंग और डिटेलिंग का काम किया था. तो उनकी जो वैल्यूज़ हैं और उनकी जो प्रिंसिपल्स हैं जिसने इतने साल तक उनके बिजनेस को रन किया है यानी गवर्न किया है, वो सब टाटा कोड ऑफ कंडक्ट में मेंशन है. ठीक है. फ्रॉम एन अर्ली foray into steel and automobiles to staying abreast of the latest technologies, the Tata Group today has 29 publicly listed Tata enterprises, which include Tata Steel, Tata Motors, Tata Consultancy Service, Power, Chemicals, Beverages, Teleservices, Titan, Communication, Indian Hotels. The group has a combined market capitalization of around 103.5 billion. ठीक है ना. तो ये 2016-17 की रिसर्च है. बेसिकली इनके पूरे ग्रुप का आपको मेंशन किया गया है कि इतनी सारी जो कंपनीज हैं, मतलब पूरा ग्रुप है टाटा ग्रुप, वो अब तक किन किन 29 पब्लिकली लिस्टेड टाटा एंटरप्राइजेज में इंक्लूड करता है. ठीक है. यानी उनकी जो लिस्टिंग है वो 29 पब्लिकली लिस्टेड टाटा एंटरप्राइजेज है, जिसमें ये सारी आपके मेंशन है थोड़ी बहुत. Tata has a strong sense of social responsibility. They balance economic prosperity
environmental responsibility and social benefits for the community. In India, they are a partner in progress with Odisha and believe in taking its stakeholders forward in its journey of growth. Tata Steel Thailand is one of the first 30 companies that join UNICEF in child-friendly business in the Children's Sustainability Forum to make a commitment in protecting children's right. तो टाटा ग्रुप जो है उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी. उन्होंने अपना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल बेनिफिट्स, इन सबको बैलेंस करके इन्होंने अपना काम शुरू कर रखा था. दे आर अ पार्टनर इन प्रोग्रेस विद ओडिशा, और वो एक बिलीव करते थे कि अपनी जर्नी ऑफ ग्रोथ में अपने स्टेक होल्डर्स को अपने साथ लेके आगे बढ़ना. तो टाटा स्टील जो थाईलैंड में था, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट 30 कंपनीज. तो उनकी पहली 30 कंपनीज में से पहली ऐसी कंपनी बनी थी वो, जो यूनिसेफ में इन चाइल्ड फ्रेंडली बिजनेस में, चाइल्ड सस्टेनेबल फोरम में कमिटमेंट उन्होंने लिया था इन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस राइट. ठीक है. Tata Steel's Europe Community Partnership Program Future Generation with sub-themes of education, environment, health and well-being works across. तो इन्होंने जो यूरोप की कम्युनिटी थी वो भी अपने पार्टनरशिप प्रोग्राम में उन्होंने वर्क किया था विद द फ्यूचर जनरेशंस विद सब थीम्स ऑफ एजुकेशन, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड वेलबींग. ठीक है. जो कि वर्क अक्रॉस कर रहा है किससे? वर्क अक्रॉस द यूके. असिस्टिंग जॉब एंड वेल्थ, यानी उसका काम क्या था कि वो लोगों को जॉब और वेल्थ प्रोवाइड करेगा. क्रिएशन बाय सपोर्टिंग स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस विद फाइनेंस एंड बिजनेस प्रेमाइसेस. यानी उसका मेन गोल था कि क्या क्रिएट करना, छोटे छोटे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस बनाने हैं जो फाइनेंस और बिजनेस प्रेमाइसेस में उनकी हेल्प करेंगे. ठीक है. They also play a constructive role in addressing climate change, both by reducing carbon footprint and by creating high-performance steels that leads to fuel-efficient vehicles and energy-efficient buildings. तो उन्होंने एक और रोल प्ले किया था जिसमें उन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए एक मेजर लिया था, जिसमें उन्होंने कार्बन को रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स लिए गए थे. कैसे? बाय क्रिएटिंग हाई परफॉर्मेंस स्टील्स दैट लीड टू फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स. यानी उन्होंने इस तरह के फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स बनाए और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाई, जिससे कि जो पोल्यूशन है यानी कार्बन का जो यूज़ है वो काफ़ी कम हो गया बाय बिल्डिंग हाई परफॉर्मेंस स्टील्स. यानी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा स्टील को आगे प्रमोट किया ताकि कार्बन की जो इनटेक है या यूसेज है वो क्लाइमेट के लिए वो कम हो जाए. Their environment management system meet the ISO 14001 standards at all their main manufacturing sites. यानी उनके जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम थे एनवायरमेंटल, वो सारे ISO 14001, जो 14001 ISO सर्टिफिकेशन होता है, इसके बेसिकली कई सारे होते हैं. 9001 होता है आपका क्वालिटी के लिए और 14001 होता है आपका एनवायरमेंटल के लिए. ठीक है. तो एनवायरमेंटल जो भी आप चीज़ें बना रहे हो, कोई भी एनवायरमेंटल के लिए आप कोई मशीनरी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो वो ISO 14001 के अंदर आता है, उसके स्टैंडर्ड के अंदर आता है. तो वो सारी उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स थे वो सब ISO स्टैंडर्ड्स को मीट करते थे. शेप्ड बाय अ लाइनेज ऑफ साउंड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस प्रिंसिपल्स, द टाटा ग्रुप इज बिल्ड ऑन अ फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी. तो उनका जो बिज़नेस था, जो उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस था, सीधा साला, तो उनका मेन फाउंडेशन क्या था कि ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी हो. Building such huge enterprises, sustaining and running them profitably are possible only through effective and efficient management and coordination at all levels. तो अगर हम ये मानते हैं कि उनका जो बिजनेस है उन्होंने इतना साल रन किया with huge profits and running them profitably, तो वो किसकी वजह से है? ओनली पॉसिबल थ्रू इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन एट ऑल लेवल्स. यानी जो उनका जो मैनेजमेंट था वो इतना इफेक्टिव था और इतना एफिशिएंट था कि उसका जो और जो हर मैनेजमेंट लेवल पे उनका अलग अलग कोऑर्डिनेशन था. तभी वो बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस होता है जब कोई भी मैनेजमेंट आपका एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क कर रहा है विद कंप्लीट कोऑर्डिनेशन. अभी हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे. आई होप कि अभी तक जो हमने केस स्टडी पढ़ी है उससे आपको ये चीज़ तो समझ में आई कि टाटा ग्रुप का
बेसिकली क्या हाथ था कि उन्होंने किस तरह अपनी कंपनी को किस तरह ग्रोथ पे ले गए, उन्होंने क्या क्या रोल्स अचीव करे हैं, किन किन चीज़ों में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है,